कल चर्चा कर रहे थे हरितकी की, आंवले की चर्चा कर रहे थे, 6 रसों की चर्चा कर रहे थे हम। अब हमने 6 रस बताए कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उनका स्थान कहाँ है शरीर में? तो हमारा जो मुंह के अंदर का हिस्सा है वहां पर मधुर है। फिर हम नीचे जाएंगे तो जो स्टमक है, हमारा आमाशय है, उसमें कहाँ है? अम्ल है। उससे नीचे जाएंगे तो हमारा जो छोटी आंत का स्टार्टिंग है, जो शिरा है, शुरू होती है जहां से, वहां पे लवण है। फिर हम जाएंगे, कटु है, हमारा पेनक्रियास है, हमारे बॉल बॉल गॉल ब्लैडर है, उसमें क्या है? हमारा कटु रस रहता है। और लिवर में तिक्त रस रहता है। और हमारी जो बड़ी आंत है उसमें कषाय रस रहता है। ये हमारे 6 रस हैं। और हमें ये 6 रस कहाँ से प्राप्त होते हैं? हम अलग अलग जो सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के रस प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम रसायन रोज इस्तेमाल करें, हम प्रयोग में लाएं, तो रसायन में 2 ही चीजें हैं। कौन सी? हरितकी और आंवला। तो हरितकी में भी वही 5 रस हैं और आंवले में भी वही 5 रस हैं। तो हरितकी क्या करती है? जो कल बताया था कि अगर हम डेली हरितकी का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कच्ची पक्की चीजें पड़ी होती हैं वो सब उनको पका के हरितकी बाहर निकाल देती है। कच्ची चीज नहीं रहने देती, क्योंकि हरितकी उष्ण होती है और वो अंदर पकाएगी और फिर बाहर निकाल देगी। जैसे होता है ना, कई बार जो यंग बच्चे होते हैं उनके तिल बहुत आ जाते हैं, काले रंग के तिल आ जाएंगे, सफेद रंग के यहाँ पे व्हाइट हेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी बाजू पे गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, स्किन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो खाने का व्यवस्था होती है वो ठीक नहीं होती, बार बार खाते हैं तो कच्चा पक्का जो भोजन है वो अलग अलग मांसपेशियों में, ब्लड में मिलता रहता है और उसकी वजह से ये असंतुलन हो जाता है। तो जब हम हरितकी लेते हैं तो उससे वो पूरी बॉडी प्यूरिफाई होने लगती है। कहीं पर भी कोई भी चीज कच्ची पड़ी होगी, यानी कि आम अवस्था बोलते हैं आयुर्वेद में, तो कि आम रस पड़ा हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हरितकी में मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय रस होते हैं। इसी वजह से ये रसायन मानी जाती है। रसायन का मतलब क्या होता है? कि ऐसी कौन सी चीज हम लें जिसकी वजह से हम हमेशा हमेशा स्वस्थ रह सके, कोई बीमारी हमारे पास ना आ सके। और कोई बीमारी आ भी जाए तो ये हरितकी हमारी अंदर रहती हुई रक्षा कर सके। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि जब हम रसायन लेना शुरू करते हैं तो आज ले लिया, कल छोड़ दिया, 2 दिन ले लिया फिर छोड़ दिया, 1 हफ्ता ले लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जैसे पूरे शरीर में खून दौड़ता है, उस खून के अंदर ये हरितकी दौड़नी चाहिए, इनकी वो हमेशा उसका प्रेजेंस रहना चाहिए। हाँ, बीच में हम कुछ दिनों के लिए साथ में ना हो, इसलिए हम 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल एटलीस्ट 1 ईयर तक हमें करना चाहिए। उसके बाद हम छोड़ सकते हैं, फिर छोड़ दिया फिर से ले लिया, चेंज भी कर सकते हैं। आज हरितकी ले लिया 1 साल हम आंवला ले लिया, इस तरीके से ले सकते हैं। गिलोय अभी आई हुई है, गिलोय भी रसायन होती है। तो अब तीसरी औषध जो हो गई वो गिलोय हो गई। अगर हम मतलब बेस्ट माने, बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हरितकी और आंवला ही है। तो हमने कल हरितकी का बता दिया था, चर्चा की थी कि इसी तरीके से हरितकी और आंवले को अलग अलग ही लेना है, इकट्ठे नहीं लेना। त्रिफला जैसे हम लेते हैं, त्रिफला ले लिया, त्रिफला में आंवला, हरड़, बहेड़ा, उसकी भी एक मात्रा बताई गई है, लेकिन अगर हम अलग अलग लेते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो एक हरड़ एक व्यक्ति के लिए और गिलास में भिगोया और सुबह उसको छाना और पी लिया, बस ये है। इसी तरीके से आंवला है, आंवले को भी हम
कुछ आंवले के 5-6 पीसेस लिए, रात को पानी में भिगोया, कुछ नहीं करना, बस सुबह उठा, वो थोड़ा मथ लो उसको, मथने के बाद उसमें जो भी उसका जो सार भाग है उसको निकाल लो और उसको छान लो, उसमें आधा गिलास गर्म पानी मिलाओ और पी जाओ। शहद मिला सकते हो आप उसमें, थोड़ी-सी काली मिर्च मिला सकते हो। ये जो 2 ऋतु हैं, यानी कि जो अभी सर्दियाँ आ रही हैं और हेमंत और शिशिर 2 ऋतु हो गई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने, यानी कि हमारा हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इसमें हम हरितकी में या आंवले में हम काली मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च डाल सकते हैं, इसमें हम थोड़ा-सा गुड़ भी डाल सकते हैं और सौंठ भी डाल सकते हैं, डालना चाहें तो। जिसको जोड़ों में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई पेन है जोड़ों में, तो वो इसमें थोड़ा-सा सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। ये आपका एक ऐसा तैयार हो जाएगा, आपको च्यवनप्राश नहीं खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और च्यवनप्राश में मैं आज अभी अपनी एक बुक खोल के बैठी थी, तो च्यवनप्राश एक में कुछ मैं द्रव्यों के नाम लेना चाहती हूँ। पाउडर फॉर्म हाउ मच टू टेक। पाउडर नहीं बनाएँगे, हम उसको घर में ही कूटेंगे दरदरा। पाउडर से उसका जो वीर्य है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि हम पाउडर नहीं लेकर आएँगे, मार्केट से नहीं लाना है, आप साबुत लाइए, उसको कूटिए। उसको चाहे आप 5 दिन का, 6 दिन का कूट के और आप रख लो, दरदरा सा पीस के रखो। पाउडर में उसकी कंसिस्टेंसी चली जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाह रही थी, वो सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रही थी कि हम जो मैं एक नाम लेती हूँ कुछ द्रव्यों के ना, और वो द्रव्यों के नाम लेने से हमें थोड़ा-सा एक सेंसिटिविटी आएगी प्लांट्स के प्रति। अब ये कहा कि अगर आप हम च्यवनप्राश में 10 मूल होती हैं, हमें 5 मूल बृहत और 5 लघु मूल होती हैं। अभी बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं नाम लूँगी। उसमें है बेल, अग्निमंथ, श्योनाक, गंभारी, पाटला, ओके? ऐसे थोड़े-थोड़े नाम ले रही हूँ। पुनर्नवा, एरंड की जड़, जीवक, ऋष्वक, मेदा, जीवंती, शतावरी, मूंज, इक्षुमूल, शालिधान, हुँ? ये सब चीज़ें, मोथा, शंखपुष्पी, पीपल, मंडूकपर्णी, आगर, लाल चंदन, वायविडंग, मीठावच, नागकेसर, छोटी इलायची, दालचीनी। ये मैंने क्यों लिए हैं नाम? मेरा क्यों लेने का पर्पस है? जब च्यवन ऋषि थे, आज से हजारों साल पहले, तो ये औषधियाँ मिलती थी वहाँ पर। क्योंकि उस वक़्त जो हमारा फ़ॉरेस्ट एरिया था, जो हमारा धरती का वातावरण था, वो ग्रीन था। वहाँ पर ये चीज़ें मिलती थी। जैसे हम कहते हैं कि मेदा, महामेदा, जीवक, ऋष्वक, जीवक का मतलब जिससे जीवन मिले। ऐसी शक्ति वाली जो औषधियाँ थी मिलती थी। अब आप बताओ कि च्यवनप्राश में क्या ये औषधियाँ डली हुई होती हैं? मिलती ही नहीं कहीं पर। अब हम खुश हो रहे होते हैं कि जी हमने तो 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लिया। मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ये औषधियाँ कहीं नहीं मिलती हैं। प्योर फॉर्म में मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती हैं? जहाँ पर हम प्लास्टिक फेंकते हैं, जहाँ पर हम गंदगी फेंकते हैं, जहाँ पर हमारी किचन का इतना कूड़ा-करकट फेंका जाता है, जहाँ पर हमारा मल जाके इकट्ठा होता है, पूरी दुनिया का मल इकट्ठा होता है, पूरे शहर का मल इकट्ठा होता है, कहाँ से औषधियाँ आएँगी? सब जगह तो हमने कब्जे कर रखे हैं। ये औषधियाँ नहीं मिलती हैं। जीवक और ऋष्वक वहाँ मिलते हैं जहाँ पर प्योर स्टेट के जो व्यक्ति हैं, जो रहते थे, तपस्या करते थे, ऋषि होते थे, मुनि होते थे। हिमालय पर्वत की औषधियाँ हैं ये, अरावली पर्वत की औषधियाँ हैं। हमारे चारों तरफ जो जंगल थे, उनकी औषधियाँ हैं। आज ना वो जंगल है, ना ये औषधियाँ हैं, क्योंकि ये औषधियाँ भी चली गई हैं।
जहाँ पर प्योरिटी नहीं है वहाँ पर ये इस तरह की पावरफुल जो औषधियाँ हैं वो नहीं रहेंगी। हाँ, ये दूसरा घास उग जाएगा, जो हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ तो उजाड़ खड़ा है, ये उजाड़ उगता है। क्यों? क्योंकि हम उजाड़ में ही रहते हैं अभी। हम उस ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर से मन के विचारों को खराब किया, हमने बाहर अपने एनवायरनमेंट को खराब किया और अब हम चाहते हैं कि हम 200 साल ज़िंदा रह जाएँ, तो पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस ग्रीन चीज़ को, ग्रीन रिवॉल्यूशन खत्म कर चुके हैं। दुःख होता है कि जब हम पढ़ते हैं कि हमें च्यवनप्राश सिखाया जाता है कि कैसे बनाओ, तो उसमें औषधियाँ मिलती नहीं हैं। इसीलिए लोग उसमें आलू मिला के दे देते हैं। छुआरे डलते थे पहले, खजूर डलते थे उसमें और आज हम चीनी डालते हैं उसमें। कितना फ़र्क है? चीनी तो कहीं नामात्र कहीं होती नहीं थी, मिश्री डलती थी और इसीलिए हमें जो एक नेचुरल वे में जो हमारे सराउंडिंग में कुछ जो द्रव्य मिलते हैं, हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लो हरड़ है, आपके पास साबुत हरड़ आपके पास सामने है तो सही, कि आप प्योर स्टेट में ला रहे हो, आपके पास आंवला है तो सही, आपके सामने गिलोय आप लगाओ, गिलोय को लो। इन चीज़ों में नहीं भागना, वहाँ पे कुछ उसके अंदर है नहीं। और अगर मान लो 10 द्रव्य, पहली बात तो ये कि दशमूल मिलता ही नहीं है। हम बला लेने जाएँगे, बला ही नहीं मिलेगी और मिलेगी तो पूरी दुनिया के लिए च्यवनप्राश नहीं है। क्यों? क्योंकि बला है ही नहीं, कितनी बला डालेंगे? बला मिलती ही नहीं है। बला का मतलब अगर आप उसको उखाड़ने लगोगे तो उखाड़ नहीं पाओगे। इतनी बलशाली जो औषध होती है, आज वो मिलती ही नहीं और मिल जाएगी तो कहीं पूरे 15-20 उस एरिया में, खेतों के बीच में कहीं एक बला मिलेगी। क्या वो हम सबके लिए च्यवनप्राश में डलती है? पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रैक्टिकल बात ये है। हम फिर क्यों ना हमें जो औषध हमारे सामने आँखों के सामने, हम उसी को खाएँ। तो आँवला है, हरतिकी है, गिलोय है। गिलोय को कैसे खाना है? गिलोय का हम इतना सा 1 अंगुल का करीब इतना हमें बस उस गिलोय को तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसको छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काट लेना है। ऐसे छोटा-छोटा काट लेना है। उसके 2 तरीके हैं। या तो आप उसको आधे गिलास पानी में उस गिलोय को काट के डाल के उसको बॉयल कर लो। जब वो आधे गिलास से आधा रह जाए, तो उसको यानी कि 20 एमएल बचेगा आपके पास। 20 एमएल पानी आपको सुबह और शाम 2 बार लेना है। ऐसे कर सकते हो या फिर आपने वो छोटा-छोटा काटा, आपके पास वो कुंडी है, उसमें कूटा, उसमें 2 घूँट गरम पानी मिलाया, छान के पी लिया, दैट्स ऑल। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि आप जब अपने पानी का जग रखते हो काँच का जग रखते हो, तो उसमें क्या करो रात को ही छोटी-सी गिलोय तोड़ के डाल दो और गिलोय में कुछ नहीं करना आपने, ना तोड़नी है, ना काटनी है, ना कूटनी है, कुछ नहीं करना। उसका जो सत्व निकलेगा, जो सुबह है, उसको आप पी जाओ, बस सिंपल है। बाहर से मार्केट से आप कोई चीज़ें लाएँगे तो शायद वो शुद्ध ना हो, तो इसलिए मैंने तो लाइफ में कभी आयुर्वेदा का होते हुए भी आई डोंट प्रेफर दीज़ ऑल थिंग्स क्योंकि उसमें मुझे पता है सत्यमन पर नहीं मिलेगा नहीं, शंख पुष्प भी मिलेगा नहीं, पुनर्नवा मिलेगा नहीं, नागर मोथा मिलेगा नहीं कहीं और मिलेगा भी तो खारी बावली से लेके आएँगे जहाँ पे पता नहीं कितने-कितने 10 सालों का पड़ा होगा जिसमें वीर्य ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है सराउंडिंग में वही चीज़ हम आपको लेनी चाहिए। हरियाणा